गांव के बाहर एक घना जंगल, एक रहस्यमयी जगह जहां रहता था गंगू गधा, जो साधारण नहीं था। लोग कहते थे गंगू इंसानों की भाषा बोल सकता है, लेकिन उसकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं, एक गहरी समझ और सच्चाई छिपी होती थी। एक दिन गांव की सबसे जिद्दी औरत सुमन काकी गंगू के पास पहुंची। उनकी आवाज में सवाल नहीं, चुनौती थी। गंगू, बता, औरतों की सबसे गंदी बातें कौन सी हैं? गंगू के लिए यह सवाल आसान नहीं था। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों, समाज और इंसानी फितरत का पर्दाफाश करने जैसा था। उसने जवाब देने से पहले 3 दिन का समय मांगा, लेकिन इन 3 दिनों में गंगू ने जो देखा और समझा, वह न केवल सुमन काकी को, बल्कि पूरे गांव को बदलने वाला था। क्या थे वो राज? क्या गंगू ने सचमुच औरतों की गंदी आदतें बताई, या इनमें छिपा था एक गहरा सबक? जानने के लिए देखते रहिए पूरी कहानी। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय दोस्तों, पुराने समय की बात है। मिर्जापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के घने जंगल में एक रहस्यमयी गधा रहता था, जिसका नाम था गंगू। लेकिन यह कोई साधारण गधा नहीं था। उसकी खासियत यह थी कि वह इंसानों की भाषा बोल सकता था। कोई नहीं जानता था कि गंगू यह हुनर कहां से लाया, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और बातों में ऐसा प्रभाव था कि लोग उसकी राय लेने के लिए जंगल तक चले आते। गंगू ने अपनी बातों में ऐसा व्यंग्य भरा होता कि सुनने वाले कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, तो कभी उसकी बातों में छिपे कटाक्ष पर सोचने को मजबूर हो जाते। एक दिन गांव की सबसे जिद्दी औरत सुमन काकी अपने कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए गंगू के पास आए। सुमन काकी अपने गुस्सैल स्वभाव और तेज जुबान के लिए मशहूर थी। वह गांव की हर छोटी बड़ी बात में अपनी राय देना जरूरी समझती थी। उन्होंने गंगू को देखा और कड़कती आवाज में पूछा, गंगू, मैंने सुना है कि तू सब जानता है, तो बता, औरतों की सबसे गंदी बातें कौन कौन सी हैं? गंगू ने उनकी ओर ध्यान से देखा। यह सवाल आसान नहीं था। एक तो सुमन काकी जैसे लोग गुस्से में रहते थे, और ऊपर से यह सवाल ऐसा था जो कई झगड़ों की शुरुआत कर सकता था। गंगू ने धीरे से कहा, काकी, यह सवाल बहुत गंभीर है। इसका जवाब देने से पहले मुझे थोड़ा समय चाहिए। 3 दिन बाद आना, तब तक मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। गंगू ने सोचा कि अगर उसे सही जवाब देना है तो उसे गांव की औरतों के व्यवहार का गहराई से अध्ययन करना होगा। उसने अगले 3 दिनों तक गांव की हर औरत के बारे में ध्यान से देखा सुना। वह लोगों के झगड़े, उनकी बातचीत, उनकी आदतें और उनके कामकाज पर नजर रखने लगा। पहले दिन उसने देखा कि गांव की औरतें एक दूसरे के बारे में गुप्त बातें करती थीं। उन्होंने अपने पड़ोसियों और ससुराल वालों की कमियां निकालने में समय बिताया। गंगू ने इसे पहली गंदी आदत के रूप में दर्ज कर लिया। दूसरे दिन उसने देखा कि बहुत सी औरतें दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थीं। वे अपने महंगे कपड़े और गहनों का दिखावा करती थीं, भले ही उन्हें खरीदने के लिए कर्ज क्यों न लेना पड़ा हो। तीसरे दिन गंगू ने पाया कि अधिकांश औरतें छोटी छोटी बातों को लेकर बेवजह चिंता करती थीं। यह चिंता न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती थी, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी परेशान करती थी। 3 दिन बाद सुमन काकी फिर से आई। उनके साथ गांव की अन्य औरतें भी थीं, जो इस सवाल का जवाब सुनने के लिए उत्सुक थीं। गंगू ने उन्हें बैठने का इशारा किया और गहरी आवाज में कहा, तो काकी, तुम्हारा सवाल था कि औरतों की गंदी आदतें कौन कौन सी हैं। सुनो, मैंने 3 दिनों तक अध्ययन किया और 3 गंदी आदतों को पहचान लिया। पहली गंदी आदत, चुगली करना। गंगू ने कहा, गांव की औरतों में सबसे पहली गंदी आदत है चुगली करना। एक औरत दूसरी औरत के बारे में बुरा बोलती है, उसकी कमजोरियों को सबके सामने लाने की कोशिश करती है। यह आदत न केवल रिश्तों को खराब करती है, बल्कि समाज में झगड़े और दूरी पैदा करती है। सुमन काकी ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तो क्या मर्द चुगली नहीं करते? गंगू मुस्कुराया और बोला, करते हैं, लेकिन उनका स्तर कम होता है। औरतों में यह आदत ज्यादा गहराई तक फैली है। दूसरी गंदी आदत, दिखावा करना। गंगू ने दूसरी आदत के बारे में कहा, दूसरी गंदी आदत है दिखावा करना।
कई औरतें अपने जीवन को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलती हैं। यह दिखावा न केवल दूसरों को भ्रमित करता है, बल्कि खुद को भी दुखी करता है। दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता, केवल ईर्ष्या और तनाव बढ़ता है। इस बार एक और महिला, गीता, ने कहा, दिखावा करना तो हर किसी की आदत होती है, इसमें बुराई क्या है? गंगू ने जवाब दिया, दिखावा तब बुरा होता है जब तुम अपने असली जीवन को भूलकर नकली पहचान बना लेते हो। सच को अपनाने में खुशी है, जबकि झूठ को जीने में दर्द। तीसरी गंदी आदत, जरूरत से ज्यादा चिंता करना। गंगू ने तीसरी आदत का खुलासा किया। तीसरी गंदी आदत है जरूरत से ज्यादा चिंता करना। औरतें हर छोटी बात पर चिंता करती हैं। इससे उनका दिमाग बोझिल हो जाता है और वे अपनी खुशियां खो देती हैं। चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं पैदा होती हैं। इस बार सुमन काकी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि गंगू की बातें सही थीं। गंगू ने बात खत्म करने के बाद एक गहरी सांस ली और बोला, लेकिन ये आदतें केवल औरतों की ही नहीं हैं। मर्द भी इन्हीं आदतों में फंसे होते हैं। फर्क बस ये है कि मर्द अपनी कमजोरियों को मानने से इनकार करते हैं, जबकि औरतें सुधार के लिए तैयार रहती हैं। यह सुनकर सभी महिलाएं चौंक गईं। गंगू ने धीरे से कहा, औरत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता रखती है। अगर ये 3 आदतें बदल जाएं, तो समाज की कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। गांव की महिलाएं गंगू की बातों को समझने लगीं। उन्होंने चुगली करना, दिखावा करना और जरूरत से ज्यादा चिंता करना कम करने का फैसला किया। गंगू की सलाह ने पूरे गांव को बदल दिया। सुमन काकी, जो पहले सबसे जिद्दी थीं, अब गांव में शांति और समझदारी का उदाहरण बन गई। गंगू ने यह साबित कर दिया कि इंसानों की दुनिया को समझने के लिए जानवर होना भी काफी है, बस दिल और दिमाग में सच्चाई होनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, यह कहानी औरतों और मर्दों दोनों के लिए एक सीख है कि खुद की गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही असली बुद्धिमानी है। गंगू की बातें सुनकर सुमन काकी और बाकी महिलाएं सोच में पड़ गईं। गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में गंगू की कही बातें गूंज रही थीं। लेकिन तभी गंगू ने एक आखिरी बात कही, जिसने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। और हां, एक बात और जान लो, गंगू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सच्चाई केवल दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से आती है। अगर तुमने इन आदतों को छोड़ने की ठान ली है, तो अगली बार मैं तुम सबको एक और गहरी बात बताऊंगा, मर्दों की सबसे गंदी बातें। लेकिन उससे पहले यह देखूंगा कि तुम अपनी आदतों को सुधारने में कितनी गंभीर हो। सुमन काकी ने गंगू की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब वह जिद्दी भाव नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गंगू, हम वादा करते हैं कि जो तूने कहा उस पर अमल करेंगे। अगली बार तू हमें मर्दों की सच्चाई भी बताना। गंगू मुस्कुराया और बोला, सच जानने की ताकत केवल उन्हीं को मिलती है जो उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। अब जाओ और अपने जीवन में सच्चाई लाने का प्रयास करो। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे अगले सवाल का इंतजार करता हुआ। और इसी के साथ सुमन काकी और बाकी महिलाएं गांव की तरफ लौट गईं। उनकी आंखों में सोच, मन में बदलाव और गंगू की बातों का असर था। जैसे ही सुमन काकी और बाकी महिलाएं गंगू की सीख लेकर गांव की तरफ लौटने लगी, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गंगू अब अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही गहराई थी। उसने धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर ये महिलाएं वाकई अपनी आदतों को सुधारने का फैसला कर लें, तो इस गांव का चेहरा बदल सकता है। अचानक जंगल में एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह हवा की सरसराहट थी या कुछ और? गंगू ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे महसूस हुआ कि कोई छुपकर उसकी बातें सुन रहा था। गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, जो छुपकर सुन रहे हो, तैयार रहो, अगली बार तुम्हारी बारी है। मर्दों की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना मेरा अगला कदम होगा, लेकिन क्या तुम वो सच्चाई झेल पाओगे? गांव की ओर जाती महिलाओं को इस बात का एहसास नहीं था कि जंगल में जो कुछ बचा है वो केवल गंगू का जवाब नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। क्या गांव का समाज अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? और क्या गंगू के अगले रहस्य से मर्दों का सच भी दुनिया के सामने आएगा? प्रिय दोस्तों, गंगू की इस रहस्यमय कहानी का अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा।
इसलिए जुड़े रहिए दिव्य ज्ञान चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और बेल आइकन दबाएं। बार गंगू की जुबानी मर्दों की सबसे गंदी आदतों का सच लेकर आएंगे। याद रखें, हर बदलाव की शुरुआत अपने भीतर से होती है। तब तक सोचिए, समझिए और सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों। धन्यवाद।